मिनी मोटर बाइक रेस। एक बार लड्डू नाम का लड़का स्कूल ग्राउंड पर छोटे बच्चों के साथ झूले झूल रहा था। इतने में वहाँ एक स्कूल टीचर आकर, अरे लड्डू, तुम में अक्कल नहीं है क्या? फिर कभी मेरी बेटी पिंकी के साथ या बाकी बच्चों के साथ खेलते हुए दिखे तो पैर तोड़ दूंगा। वैसे छोटे बच्चों के साथ क्या खेलते बैठते हो? इस स्कूल से पढ़ाई पूरी करके 10 साल हो गए, फिर भी तुम ये स्कूल नहीं छोड़ोगे क्या? इन बच्चों के साथ खेलना बंद नहीं करोगे? तुम्हारे साथ पढ़ाई करने वाले नौकरी वगैरह कर रहे हैं और तुम हो कि शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं नहीं बंद करूंगा। मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है। वैसे मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ खेती पसंद है। इसलिए सुबह खेती करके खाली समय में बच्चों के साथ खेलता रहता हूँ। इसमें आपका क्या जा रहा है जी? हाँ डैडी, लड्डू बहुत अच्छा है। हमारी कोई भी मदद वो करता रहता है। उसे कुछ मत कहिए प्लीज। चुपचाप मुंह बंद करो और घर चलो, चिल्लाया। इस तरह लड्डू उनके साथ क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, फिसल बंडे पर फिसलना, ये सब करते रहता था। उस गांव में हर साल बाइक रेस होता था। जीतने वाले को कलेक्टर पैसों का इनाम देते थे। उस रेस को देखते हुए लड्डू और उसके फ्रेंड्स तालियां मारते थे। एक दिन रवि नाम का लड़का अपने मिनी मोटर बाइक पर उस ग्राउंड के पास आया। उस बाइक को देखकर सब ताली मारने लगे। ए रवि, बहुत अच्छी है तुम्हारी ये बाइक। कहाँ से खरीदा? कितने में आई? मेरे डैडी सिटी से लेकर आए हैं रे। ये एकदम बड़ी बाइक जैसे ही काम करती है। इसमें पेट्रोल भी डालना पड़ता है। ये कितने में आई वो मुझे नहीं पता रे। उसे चलाने का बहुत मन कर रहा है। एक बार दोगे क्या प्लीज? यहाँ इसे तुम लोगों के लिए तो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स का मतलब ही तो वही है ना कि सारे खुशियाँ और गम साथ में बांटते हैं। क्यों लड्डू भैया ऐसे देख रहे हो? आपको भी एक राउंड घूमने का मन कर रहा है क्या? या आप इस पर बैठोगे तो कहीं ये टूट जाएगी ये सोच कर डर रहे हो? वैसे कुछ नहीं होगा, इसकी मेटल बॉडी है। आप भी ट्राई कर सकते हो। फिर सारे बच्चे उस पर राउंड घूमने लगे। तो बाद में लड्डू भी उसके ऊपर एक राउंड मारा। एक बार जब सब ग्राउंड पर खेल रहे थे तो पिंकी नाम की लड़की चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। हॉस्पिटल में डॉक्टर पिंकी के पिता से, देखिए, आपके बेटी के पेट में अल्सर बढ़ गया है, इन्फेक्शन भी हो गया है। जल्दी ऑपरेशन नहीं किया तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तुरंत कम से कम 2 लाख का बंदोबस्त कीजिए। वो बातें सुनकर स्कूल टीचर, हे भगवान, अब क्या करूं? इतने पैसे कहां से लाऊं? सोचकर दुखी हुआ। वहीं खड़ा लड्डू, दुखी मत होइए सर, पिंकी को कुछ भी नहीं होगा। हम किसी भी तरह पिंकी को बचा लेंगे। सारे बच्चे, हाँ सर, अब घबराइए मत, भगवान सब ठीक कर देगा। अगले दिन बच्चों के साथ खड़े लड्डू को एक आदमी माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए नजर आया। सुनिए सुनिए, इस साल बाइक रेस की प्रतियोगिता कल से प्रारंभ होगी। पहला पुरस्कार 5 लाख, दूसरा 2 लाख, तीसरे स्थान का बहुमान 25,000। दिलचस्पी रखने वाले लोग कल ही आकर भाग ले सकते हैं। सुनिए भाई सुनिए। वो सुनकर लड्डू को एक उपाय सूझा। अगले दिन प्रतियोगिता के लिए सारी बाइक तैयार खड़ी थी। वहाँ लड्डू अपने मिनी बाइक पर आया। वो देखकर प्रतियोगिता में भाग लेने वालों में से एक, क्यों रे, ये कोई बच्चों का खेल समझ रहा है क्या? उतनी छोटी सी बाइक पर आकर हमारी इस बाइक को हराओगे सोच रहे हो? दूसरा, लगता है बच्चों के साथ खेल खेल कर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। रे जाओ, घर जाकर दूध पीकर सो जाओ। देखिए, मैं आप लोगों जैसा प्रतियोगिता जीत कर गर्व महसूस करने नहीं आया हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए आया हूँ। तो एक, इसका मतलब इस बच्चों की गाड़ी लेकर प्राइज मनी भी जीतने का सोच रहे हो? व्हाट ए जोक। इतने में रेफरी के झंडा हिलाने से प्रतियोगिता शुरू हुई। सबकी गाड़ी आगे निकल रही थी और लड्डू की गाड़ी पीछे रह गई। बच्चे ध्यान से देखने लगे। फिर कुछ समय बाद लड्डू एक ही साथ तेजी से रफ्तार बढ़ाया। बस वो गाड़ी फिर सारी गाड़ियों को पीछे रखकर आगे निकल गई। बहुत कोशिश करने पर भी वे लड्डू की गाड़ी नहीं पार कर पाए। आखिरकार लड्डू की गाड़ी फिनिश लाइन को पार कर गई।
वो देखकर सारे लोग और बच्चे खुशी से तालियां मारने लगे। कलेक्टर 5 लाख रुपए का इनाम लड्डू को दिए। कुछ दिनों बाद लड्डू के जीते हुए पैसों से पिंकी का इलाज होकर वो ठीक हो गई। थैंक यू लड्डू, मेरी बेटी की जान बचाए। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लड्डू भैया, आई लव यू, यू सेव माई लाइफ। यू आर वेलकम डियर सिस्टर। अब ये बात यहीं पे छोड़ो और अच्छे से पढ़ाई करो। बस मेरे साथ खेलना कभी मत भूलना, ओके? कहा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब खुशी से मुस्कुराने लगे। कई साल पहले राजस्थान में कुलदारा नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में दीनदयाल नाम के गरीब किसान रहता था। उस गांव में सब किसान के पास ट्रैक्टर हुआ करता था, पर दीनदयाल मगर उसके खेत पे हल करने के लिए अभी भी बैल का इस्तेमाल करता था। अब बैल भी कमजोर पड़ गए, तो एक दिन दीनदयाल की पत्नी सीता, ओ जी, हम और हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, पर उन बैलों को पोषक आहार नहीं देंगे तो वो हल कैसे चला पाएंगे? डॉक्टर उन्हें ठीक से जांच कर इन्हें ठीक से खाद और दवाई देना होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगे, कह के चले गए। अब क्या करेंगे जी? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमें ही खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं और इनके लिए खाद्य और दवाई कहाँ से लाएंगे? ये साल फसल ठीक से होगा तो इनकी चिकित्सा ठीक से कराऊंगा सोचा था। अभी हल चलाने का समय भी आ गया है और ये अभी बीमार पड़े हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उतने में मोटू सूटकेस लेकर गांव में आया। मामा, मैं आ गया। बहुत दिन हुए मैं नहीं आया, इसलिए आप चिंता कर रहे हैं ना? इसलिए 6 महीने रुकने के लिए मैं आपके पास आ गया। मामी, बहुत भूख लग रही है, खाना कुछ है तो दो ना, कहकर अंदर रसोई में गया। सीता दोनों घबराए। ऐसी परिस्थिति में ये क्यों आया? इसे पालने के लिए हमें खेत बेचना होगा, इसे जैसे तैसे बेच दूंगा। छोड़ो जी, उसे कुछ मत कहो, वैसे भी वो थोड़ा मन बुद्धि का है, घर में कुछ उल्टा शुल्टा कर दिया होगा, इसीलिए वो उन्हें बिना बताए यहाँ पर आ गया है। रहने दो, उसे कुछ ना कुछ मैं खिला दूंगी। अब क्या करेंगे, कह के सर पे हाथ रख के सोचने लगा। शाम को मोटू, मामी भूख लगी है, पकोड़ा और जलेबी बनाओ ना। तो सीता दीनदयाल के ओर देखा। दीनदयाल राशन की दुकान से सामान कर्जे में लेके आया। वैसे मोटू दिन भर 5 बार खाना खाने लगा। वैसे 1 महीना बीत गया। एक दिन मोटू दीनदयाल के खेत में गया। उतने में एक सेठ वहां पे आया। क्यों भाई दीनदयाल, तेरा भांजा गांव से आया है, उसे खिलाने के लिए पैसे नहीं है कहकर 20,000 मेरे से लिया। खेत पे अभी तक हल तक चलाने का काम नहीं शुरू किया। मेरा कर्जा कैसे चुकाएगा? 4 महीने में ब्याज के साथ मेरा कर्जा नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारा खेत जब्त कर दूंगा, कह के वो चला गया। वो बातें सुनकर मोटू को बहुत दुख हुआ। मामा, ये क्या है? आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है, एक बार भी मुझे बोले नहीं। खेत में हल चलाने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी मुझे भरपूर पेट भर के खाना खिलाए। मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। ये क्या करेगा सोचा। मोटू एक मैकेनिक के पास जाकर उसके अंगूठी बेचे पैसों से एक पुरानी बाइक खरीदा। उसके पीछे ट्रैक्टर के चक्के लगा के हल भी लगाया। अगले दिन मोटू दीनदयाल के खेत में आके उस बाइक टैक्सी से जुताई का काम शुरू किया। वो देखकर दीनदयाल सीता आश्चर्य हो गए। वैसे वो पूरे खेत में जुताई का काम करता रहा। चार महीने के बाद उनके खेत में फसल ज्यादा होगा। वो फसल बिकने के बाद दीनदयाल को बहुत पैसे आए। वो मोटू से, आज मुझे समझ में आई, हर चीज के लिए कोई ना कोई कारण होता है। तुम्हें वो भगवान हमारी तकलीफें दूर करने के लिए हमारे पास भेजा था। तूने जो मेरे साथ अच्छा ही किया, मैं इस जन्म में पा नहीं सकता। मामा, वैसे मत कहो, मुझे सब लोग बेवकूफ बोलते थे। जरूरत हमसे कोई भी काम करवाएगा कहने के लिए ये एक बड़ा उदाहरण है। आपके लिए मुझे ये बाइक ट्रैक्टर को बनाना पड़ा।
अब ये मेरी जिंदगी को सुधारने वाली है। मैं इसे दिखाकर बैंक लोन लेकर एक फैक्ट्री बनाऊंगा। जिसके पास ट्रैक्टर खरीदने की हैसियत नहीं है वैसे किसानों को कम दाम में ये बाइक टैक्सी बेचूंगा। दीनदयाल बहुत खुश हुआ। वैसे दीनदयाल सारा कर्जा चुकता कर दिया, उसके बैलों को चिकित्सा करवाया, उन्हें जिंदगी भर आराम देने का फैसला भी लिया। दीनदयाल उस बाइक ट्रैक्टर से खुशी खुशी खेत में जुताई करने लगा।